नमस्ते भाई। सीधा टॉपिक पे आते हैं। भाई देखो, जिन बच्चों का भी इस साल का एनटीपीसी नहीं हुआ, पहले तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है। और नहीं तो पहले मैं बात करूँगा उनकी जिनका हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आपने मेहनत की। मेहनत तो देखो सब करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने थोड़ी ज़्यादा कर ली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से काम करना अपना। और अब मैं बात करूँगा भाई उन बच्चों की जिनका इस साल नहीं हुआ एग्ज़ाम। ठीक है। देखो भाई, हर साल कोई ना कोई एग्ज़ाम होता है, वैकेंसीज आती हैं। ठीक है। उसके बाद हर साल का यही होता है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं भी होता है। देखो, जिनका होता है वो भी आप लोगों में से ही होते हैं, और जिनका नहीं होता वो भी आप लोगों में से ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है। ऐसा मोस्टली तो यही होता है कि कुछ ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं और कुछ रह जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। हर साल अब रेलवे वैकेंसी निकाल रहा है। ठीक है। 2025 का फॉर्म जो अभी भरे गए, शायद अक्टूबर के आसपास, एक दो महीने पहले भरे गए हैं। ठीक है। उसका फॉर्म आप सब लोगों ने भर दिया होगा। ठीक है। तो भाई पेपर आपका 6 महीने में, अप्रोक्स 5 या 6 महीने में दोबारा होगा। प्रीलिम्स का पेपर दोबारा होने वाला है। और कल परसों में, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, रेलवे ने 2026 का भी कैलेंडर दे दिया है। इसका मतलब दो आपके पास मौके और आ गए सीधे सीधे। एक 2025 वाला आ गया, जिसके फॉर्म अभी आपने 1-2 महीने पहले डाले हैं। और एक दूसरा आ गया जो 2026 का उन्होंने ऑलरेडी पहले ही कैलेंडर दे दिया। ठीक है। भाई देखो, निराश होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं कि जी मैं तो नहीं हुआ मेरा, तो मैं तो बैठ जाऊं सोच समझ के, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन आपको ऐसे ही आगे बढ़ना होता है लाइफ में। ठीक है। लाइफ नहीं तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, और क्या ही रेलवे को फ़र्क पड़ रहा है। वो तो हर साल वैकेंसी अपनी निकालेगी। जिसको फॉर्म डालना है वो फॉर्म डाले, और भाई जिसको फॉर्म नहीं डालना वो ना डाले। क्या फ़र्क पड़ रहा है रेलवे को? रेलवे तो अपना काम करता रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके फॉर्म डालने ना डालने से कुछ हो जाएगा या कुछ और बात हो जाएगी। बच्चे तो फिर भी भाई निकलेंगे ही, सीधी सी बात है। देखो, मैं उन सारे बच्चों को, यही एक बड़े भाई या छोटे भाई जो भी मान के आप समझ लें भाई, ये मैं बताना चाहता हूँ। देखो, हिम्मत बिल्कुल मत हारो। और इस टाइम पे आके तो बिल्कुल नहीं, जिस टाइम पे आपको सीधा ये लग रहा है कि मेरे पास सीधी अपॉर्चुनिटी है, 5 से 6 महीने मेरे पास दोबारा से हैं पेपर को देने के लिए। ठीक है। तो रादर कि मैं अब टाइम वेस्ट करें कि मेरा नहीं हुआ, मैंने तो मेहनत की थी, नहीं की थी, ये था वो था, उन चीज़ों में आप प्लीज़ ना जाएं। ठीक है। सीधी सी बात है, अपना तैयारी करें दोबारा लग के, जो भी बढ़िया हो सकता है आपके लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो जीके से रिलेटेड हो। ठीक है। या वो मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हो। मैं आपको सब बताऊंगा। इनफैक्ट रीजनिंग के तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी प्लान कर रखी है जो मैं आपको बिल्कुल सोल्व करके दिखाऊंगा, वो चाहे मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। मैंने बढ़िया डीप एनालिसिस कर लिया है। प्रीलिम्स का तो कर ही लिया था, मेंस के 2 ही शिफ्ट हुई थी तो वो भी कर लिया मैंने। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है। कि आपको अभी नहीं हुआ तो अब क्या आगे करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई करनी है भाई, पढ़ाई से ही आप निकल सकते हैं आगे, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि देखो, ये ऐसा ही टाइम होता है, आपके फॉर्म ऑलरेडी, मेरे साथ पता है क्या होता था, मैं जब भी अपनी प्रिपेयर करता था, जब मेरे लगातार मैंने एग्जाम्स निकाले थे, मैं बैक टू बैक यही करता था, मैं रिजल्ट की तरफ नहीं देखता था। मेरे को ये था कि मैंने स्टेनो दे दिया, ओके, मेरा अच्छा हुआ है, मेरा निकल जाएगा, देख लेंगे, रिजल्ट आएगा, निकल गया। ठीक है। सीपीओ दिया, सीपीओ भी निकल गया था। प्रीलिम्स की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। सीजल मेरा मेंस नहीं हुआ था, पर कोई बात नहीं, प्री उसका भी निकाला था मैंने। स्टेनो 2 बार ही निकाला था। अभी अभी जो चल रहा है ना सिनेरियो, उसके बीच में आप घुस मत जाना, क्योंकि जो भी बच्चे अभी रिपीटर्स हैं, अभी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे ना जिनका भाई 1-2 नंबर से या 3 नंबर से या कुछ 4-5 नंबर से छूट गया होगा पेपर। लेकिन वो बच्चों को क्या है ना, उन बच्चों को दोबारा से सारी चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अब दोबारा से सारी चीज़ें करो। आपको बस ये देखना है कि आपकी कहाँ गलती हुई है, गलती को फाइंड आउट करें, जितना जल्दी उस चीज़ को पकड़ सकते हैं ना, उस गलती को पकड़ें और उस पर काम करना शुरू करें। अगर आपको किसी भी चीज़ से हेल्प चाहिए, किसी भी रिलेटेड, कि मेरे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा या कुछ ऐसी बात है, कमेंट्स में आप लिखते हैं। ठीक है। आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। उसके ऊपर जैसा भी हेल्प होगी ना आपकी, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या कोई और, तो बिल्कुल करी जाएगी। आप उस चीज़ के लिए टेंशन ना लें। लेकिन भाई मैं बारी बारी कह रहा हूँ, दिल छोटा करने से कुछ नहीं होता। और करने कर भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, क्या मेरे पड़ रहा है और क्या ही दूसरों को पड़ रहा है, नहीं तो ना ही क्या ही रेलवे को पड़ रहा है। वो तो भाई आपको पड़ेगा या आपके घर वालों को पड़ेगा। देखो, हार्श रियलिटी तो यही है, मैं आपको बताऊँ। तो उन सब चीज़ों में टाइम ना खराब करें। दिक्कत जब होती है जब आपको ये पता है कि भाई रेलवे का मेरा पेपर इस बार ही नहीं हुआ, अब ये पता नहीं पेपर कब होंगे, 6 महीने बाद दोबारा होंगे, लिख लें।
लिख के दे ले, 5-6 महीने में दोबारा पेपर होगा आपका, क्योंकि कैलेंडर उन्होंने 2026 तक का भी दे दिया है। तो पेपर आपके अभी रेलवे तो शेड्यूल करा ही रहा है, ढंग से पेपर करा रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? ये तो अभी एसएससी में थोड़ी दिक्कत चल रही है, रिजल्ट विजल्ट नहीं दे रहे और पता नहीं क्या क्या उन्हें छोड़े हैं अभी आप। तो मेरी स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा भी टाइम ख़राब ना करें, लग जाएं बस तुरंत। जो हेल्प आपकी बनेगी इस चैनल पे आप जुड़ जाएं, मैं आपको जो गाइडेंस होगी वो करूँगा, ठीक है? चक्कर में ना पड़ें, बिना बात के कुछ नहीं होता इन बातों से। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वो आप अपना डिसीजन और मन बना के आप देख लें। लेकिन मैं सबको ये चीज़ इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि भाई अभी पेपर स्मूथली और रेगुलर चल रहा है रेलवे का, खासकर मैं बताऊँ। 6 महीने बाद आपका दोबारा एग्ज़ाम है। बिल्कुल मौका ना गंवाएं, तुरंत से लग जाएं पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप मानना, आप दूसरों से आगे लीड करेंगे। जो अभी तैयारी करेगा ना, अभी 2-3 महीने बाद जब पेपर की डेट आएगी, उस टाइम पे जो बच्चा तैयारी करेगा उसका कुछ नहीं होना, ये मैं अभी बता रहा हूँ, होगा नहीं उनका कुछ भी। जो अभी से लगेगा, अभी से देखेगा, समझेगा क्या गलती उसकी हुई है, कैसे चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और मैं मॉक टेस्ट की एक बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिस मॉक टेस्ट में मैं आपको पूरा मॉक टेस्ट को सोल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको मॉक टेस्ट रियल एग्जाम में सोल्व करना है। टाइमिंग का फ्रेम छोड़ देना, आप उसमें टाइमिंग का आप उसको ज़्यादा मत लेना। मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा कि किस अप्रोच से आप उस एग्ज़ाम को, पूरे पेपर को, मॉक टेस्ट को कैसे आप सोल्व करेंगे, वो मैं पूरी अप्रोच आपको दूंगा। और उसको हेल्प, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी प्रिपरेशन में बहुत बूस्ट लाएगी। आप उसको अप्लाई करना, फिर मॉक टेस्ट लगाना और फिर मेरे को बताना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, ठीक है? मैं फिर से यही बात बोलूँगा, जिन भी बच्चों का नहीं हुआ, बिल्कुल भी टेंशन मत नहीं लेनी है। एक मेरी एक बड़े छोटे भाई मान के एक 6 महीने और लग जाओ, बस 6 महीने की बात है। फालतू में जिनका चक्कर में मत पड़े, ये कंटेंट वो कंटेंट, वो मैं आपको सब बता दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। और होता है तो उसी से होता है, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। और जो बताऊंगा, और नहीं होता ना तो उसी से भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि ये करने से हो जाएगा और वो करने से नहीं होगा, ठीक है? तो आप अपना ध्यान रखें। जिन भी बच्चों का हुआ है, बेस्ट ऑफ लक भाई आपके फ्यूचर के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका क्लियर हुआ है, आपने मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर ली होगी। अब वो बच्चे निराश ना हो, कभी ये बच्चे बोले कि जी हमने तो मेहनत हमने भी की थी, हमारा नहीं हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि जैसा आप सोचे वैसा आपके साथ हो। और ये चीज़ बिल्कुल मेरे एक एडवाइस है भाई, ये चीज़ याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता। ज़रूरी नहीं है आपको कुछ लाइफ में कुछ चाहिए है वो उस टाइम पे आपको मिल जाए, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके उसके लिए आप लगातार आप काम करते रहें। ज़रूर आपका सारी चीज़ें होंगी भाई, ठीक है? जो आपसे जो मेरी हेल्प बनेगी आपकी प्रिपरेशन में, मैं आपको बिल्कुल करूँगा आपकी हेल्प। और मैं चाहता हूँ सिर्फ वही बच्चा जुड़े भाई इस चैनल से जो एक्चुअल में सीरियस है, ठीक है? जो अपना टाइम इधर उधर ना लगाए, अपना जो बताया जाए उसको अच्छे से फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो भाई ये वीडियो थी मेरी, और थैंक यू सो मच आपको, आपने टाइम निकाला सुनने के लिए। और आपके लिए ऐसा ही कंटेंट मैं और लाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा। और एनटीपीसी वाले बच्चे स्पेशल मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बने रहें, आपको बहुत कुछ जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू।